ये कौन सी मिसाइल ले आया ईरान? आपके स्क्रीन पर जो वीडियो नजर आ रही है ये इजराइल की है, वही इजराइल जो अमेरिका के दम पर और अपनी टेक्नोलॉजी के अति आत्मविश्वास में पूरी दुनिया को नियंत्रण में लाना चाहता है। ईरान ने कल रात इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ क्लस्टर बमों का जोरदार हमला किया। समझने वाली बात यह है कि इस दौरान इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोक नहीं पाया। अब इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के दौरान क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है ईरान, जिससे निकली हुई सब म्यूनिशन के गिरने का वीडियो भी तेल अवीव से सामने आया बताया जा रहा है। आईडीएफ के मुताबिक ईरान ने ऐसे बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है जिनके वॉरहेड हवा में खुलकर करीब 20 छोटे विस्फोटक गोले गिराते हैं, जिसमें प्रत्येक में लगभग 2.5 किलोग्राम विस्फोटक होता है और यह लगभग 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल सकता है। यानी एक हमले के साथ साथ लगभग 8 किलोमीटर के एरिया में माहौल बिगड़ सकता है। ईरान लगातार गुरिल्ला वारफेयर की तरह इजराइल और अमेरिका को छका रहा है, मगर समझने वाली बात यह है कि इजराइल के भीतर से उसके नुकसान की बातें पूरी तरह से सामने नहीं आ पा रही, क्योंकि इजराइल के सामने दुनिया के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने घुटने टेक दिए हैं। किस तरह से टेके हैं, इजराइल ने कौन सा कानून बना रखा है, उस पर तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही सबसे शर्मनाक बात यह है कि क्या भारत अमेरिका का गुलाम बन चुका है? क्या नरेंद्र मोदी ने 150 करोड़ भारतीयों को अपनी सत्ता के 12वें साल में गुलामी भेंट किया है? ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि परिस्थितियां कह रही हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार थूक कर चाटने वाला काम कर रही है, दूसरी तरफ अमेरिका से बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि हमारे विश्वगुरु टोटल सरेंडर कर चुके हैं। अब इनके डर, इनके सरेंडर को, इनके आत्मसमर्पण को जानने समझने के लिए किसी अन्य सबूत की जरूरत भी नहीं रह गई है। दरअसल आज अमेरिका ने वहां के ट्रेजरी विभाग ने भारत की तेल रिफाइनरी कंपनियों को 30 दिन का लाइसेंस दिया है। यह लाइसेंस नहीं बल्कि दया की भीख समझ लीजिए। और अमेरिका भारत को परमिशन दे रहा है कि 1 महीना तक रूस से तेल खरीद लो, तुम्हें छूट दे रहे हैं। सोचिए, गुलामी का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? कायरता का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? जिस विश्वगुरु ने नारा दिया था कि देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, वो आज देश को इस नौबत पर ले आए हैं कि अमेरिका डिसाइड कर रहा है कि हम किससे क्या खरीदेंगे, किसको क्या बेचेंगे। उधर ट्रंप की ये वाली वीडियो भी सामने आई है। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप भी हमारे विश्वगुरु की तरफ फुल नौटंकीबाज है और ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो बता रहा है कि हालत खराब है। उधर भी सरेंडर के मोड में है, क्योंकि ईरान के नेताओं ने साफ कर दिया है कि आखिरी गोली तक लड़ेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे और यदि इधर आए तो फिर लाश ही वापस जाएगी। यानी एक तरफ ईरान है जो मरने को तैयार है, डरने को नहीं। एक तरफ हमारे विश्वगुरु हैं जो कथित एपस्टीन फाइलों के कांड खुलने से और सेट को बचाने के चक्कर में पूरे देश की इज्जत का कबाड़ा कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। एक और खास बात, नोटिफिकेशन का इंतजार न करें, प्रतिदिन कम से कम 2 या 3 वीडियो हम इस चैनल पर पब्लिश करते हैं। आप चैनल का नाम सर्च करके वीडियो को देखिए और लाइक जरूर किया करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। इसके अलावा यदि हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि आपकी बात होती रहे। एक बार फिर से अपने स्क्रीन पर ईरान के इन क्लस्टर बमों की तस्वीर को देखिए, जिन्होंने इजराइल की खटिया खड़ी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने कल रात इजराइल पर जमकर कहर बरपाया। कई मौतों और 100 के आसपास लोगों के घायल होने की सूचना आ रही है। बहरीन की तेल रिफाइनरीज पर ईरान ने जबरदस्त हमला किया। इजराइल में तबाही इस कदर हो गई है कि वहां ग्राउंड पत्रकारों को कवरेज करने से रोक दिया गया है। दूसरी तरफ ईरान ने जमीनी कवरेज की छूट दे रखी है, ऐसी चर्चा है। बताया जा रहा है कि इजराइल में तबाही का मंजर बहुत खतरनाक हो चुका है, लेकिन खबरें बाहर आ नहीं रही। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि यदि कोई तेल अवीव से यानी इजराइल से नुकसान की तस्वीर या वीडियो अपलोड करता है या देश को या दुनिया को दिखाता है तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत बिना सोचे समझे, बिना सुनवाई के, बिना जांच के 5 साल तक की जेल हो सकती है, तुरंत। और दूसरा ये कि दुनिया के बड़े बड़े मीडिया संस्थान CNN, BBC, स्काई न्यूज, इन सब ने इजराइल के सेंसरशिप को स्वीकार लिया है, यानी दंडवत हो चुके हैं। इसलिए ये बड़े बड़े चैनल भी इजराइल के नुकसान की तस्वीर और वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, जबकि जमीन से इनके पास तमाम ऐसी वीडियो और तस्वीरें उपलब्ध हैं जहां पर इजराइल की तबाही नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि तेल अवीव गजा की तरह दिख रहा है, यानी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ब्रिटेन के 7 बार के सांसद जॉर्ज, जो कि यूट्यूब पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एंकर के रूप में काम करते हैं, इन्होंने दावा किया है कि उनके अपने सूत्रों ने इजराइल से बताया है कि तेल अवीव पूरी तरह से गजा की तरह दिखने लगा है। तेल अवीव की ढेर सारी तस्वीरें और वीडियो भी इन्होंने दिखाया है जो पूरी बर्बादी की निशानदेही कर रही हैं। आप भी अपने स्क्रीन पर उन तस्वीरों को देखते रहिए। मगर इन सब को छुपाने के लिए इजराइल ने पहले से ही कानून बनाकर जुगाड़ निकाल लिया है। अपनी बर्बादी हम किसी को नहीं देखने देंगे, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका पहले से फंसा हुआ है। मालूम था कि ईरान मिसाइलें मारेगा और धुआं धुआं करेगा, और इजराइल के इन मनमाने कानूनों के सामने दुनिया के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने घुटने भी टेक दिए हैं। लेकिन जब बात घुटने टेकने की आती है तो हमारे विश्वगुरु
टॉप पर नजर आते हैं। अपने स्क्रीन पर अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में बताया गया है कि ट्रंप ने एक अस्थायी स्टेप लिया है और भारत को 30 दिन के लिए स्पेशल लाइसेंस दिया है रूस से तेल खरीदने के लिए। हाल ही में हमने देखा था अमेरिका के दबाव में ही भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया, यानी लगभग बंद कर दिया। रूस तेल देने को तैयार था मगर 56 इंच वाले अमेरिका के दबाव में आ गए, डर गए और रूस से तेल खरीदना लगभग खत्म कर दिया। लेकिन उधर जब ईरान में युद्ध चला और ईरान ने होर्मुज जलसंधि को बंद करने का ऐलान कर दिया, वहां से जहाज को पास होने से रोक दिया, कह दिया कि केवल चीन की जहाज जाएगी। सोचिए, भारत की जहाजों को भी ईरान ने रोक दिया और मनमानी करने वालों पर हमला करना शुरू कर दिया, तो भारत में बड़ा तेल संकट पैदा होने को आ गया। बताया गया कि भारत में स्टॉक महज 1.5-2 महीने का ही है, गैस का संकट भी पैदा हो रहा है। इसी बीच खबर आई कि भारत का एक मंत्रालय भारत के ही विदेश मंत्रालय से कह रहा है कि हे विदेश मंत्रालय, अरे अमेरिका से जाके हाथ गोड़ जोड़िए और कहिए कि हमको रूस से तेल खरीदने की परमिशन दे दे। यानी सोचिए, 56 इंच वाले किस हद के डरपोक और कायर निकले, किस हद के कायर हैं कि अमेरिका से परमिशन मांग रहे हैं कि हमको रूस से तेल खरीदने की परमिशन दे दीजिए। क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने धमकाते हुए कहा था कि हम भारत की निगरानी करेंगे कि कहीं वो चोरी चुपके रूस से तेल खरीद तो नहीं रहा, और यदि भारत ने रूस से तेल खरीदा तो भारत पर सैंक्शन लगा देंगे। सोचिए, एक तरफ अमेरिका के मामले में भारत की सरकार कायरता का प्रमाण दे रही है, दूसरी तरफ रूस के मामले में बार बार थूक कर चाट रही है और गोदी मीडिया से भी चटवा रही है। पहले अमेरिका के कहने पर इसी रूस से तेल खरीदना बंद किया और अमेरिका की परमिशन लेके उसी रूस से तेल खरीदने जाएंगे। जलालत की भी कोई हद होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि महामानव के लिए कोई हद नहीं है। दुनिया भर में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की इस बेइज्जती की चर्चा हो रही है और चर्चा अब सारी हदों को पार करने लगी है। अमेरिकी टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट में एक अमेरिकी पत्रकार ने पूरे भारत और भारत के प्रधानमंत्री को शर्मिंदा कर दिया। आपकी स्क्रीन पर जो महिला पत्रकार दिख रही है, यह लाइव टीवी पर कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने इजराइल के सामने अपने पैर खोल दिए, अपनी टांगे खोल दी। इस बात का क्या मतलब है, किस भाव में कहा जा रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी हाल ही में एपस्टीन फाइलों में सामने आया था कि हुजूर ने कथित रूप से एपस्टीन के कहने पर इजराइल में जाकर नाचा गाया ताकि अमेरिका के राष्ट्रपति खुश हो सकें, और इधर अमेरिकी न्यूज चैनल पर बात हो रही है कि मोदी ने इजराइल के सामने टांगे खोल दिया। सोचिए, नरेंद्र मोदी की माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने और उनकी मीडिया ने भारत की कैसी बदनामी करने का ठेका ले रखा है और यहां से कोई आवाज नहीं निकलती। हुजूर की जबान बंद है। इससे भी ज्यादा बेइज्जती कुछ और हो सकती है क्या कि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के सामने टांग खोलकर बैठे। अब और कौन सी बदनामी देखनी बाकी रह गई है। अभी 2 दिन पहले ही हमने देखा भारत के बुलावे पर मेहमान के रूप में ईरान के सैकड़ों सैनिक निहत थे, यानी बिना हथियारों के एक जहाज से युद्धाभ्यास के लिए आए थे। वो लड़ाई का हिस्सा नहीं थे, वापस जा रहे थे और अमेरिका ने जहाज को टारपीडो से हमला करके डुबा दिया। बहुत सारे सैनिक मारे गए। चारों तरफ से अमेरिका भारत के खिलाफ अपमान करने वाला खुला जंग छेड़ चुका है, लेकिन महामानव हर जगह सरेंडर करते जा रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या के 5-6 दिन बाद भारत सरकार अपने एक अधिकारी को ईरान के दूतावास में भेजती है शोक संदेश लिखने के लिए। यानी जब चारों तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर आता है, जनता का प्रेशर आता है, बेइज्जती होती है, बदनामी होती है, जलालत होती है, तब भी अपनी हिम्मत नहीं है कि खुल के 2 शब्द बोल दें। ये 56 इंची है, एक अधिकारी को आगे कर दिया जाता है। सवाल है कि क्या देश की जनता ने एक अधिकारी को देश चलाने के लिए चुना था? क्या हमने किसी अफसर को वोट दिया था? एक वक्त में कहा करते थे कि हम 100 करोड़ से ज्यादा के देश हैं, हमें दुनिया पर प्रेशर बनाना चाहिए, हम क्यों प्रेशर में आए? और अब देखिए, जब कुर्सी मिली तो 12वें साल में इतने प्रेशर में आ गए कि एक शब्द जबान से नहीं निकल रहा है, अधिकारियों को आगे कर रहे हैं। अभी हाल ही में भरी संसद में राहुल गांधी ने कहा था कि अमेरिका ही डिसाइड करेगा कि तेल किससे खरीदना है, किससे नहीं, हमारी सरकार नहीं कर पाएगी क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। और देखिए, आज वही हो गया। अमेरिका ने पहले रूस से तेल खरीदने को मना किया तो भारत ने खरीदना बंद कर दिया, और अब जब तेल का संकट आने वाला था तो हम पहुंच गए अमेरिका के सामने, गिड़गिड़ाने लगे, भैया अमेरिका रूस से तेल खरीदने की परमिशन दे दो। और अमेरिका ने दया करते हुए 30 दिन का लाइसेंस दिया है। गोदी मीडिया इसे भी मास्टर स्ट्रोक बताएगा। सवाल है कि अमेरिका है कौन जो संप्रभु संपन्न देश को यह बताए कि हम कहां से तेल खरीदेंगे, कहां से नहीं खरीदेंगे? क्या आपको आज भी यह समझ नहीं आ रहा कि हुजूर की नसें अमेरिका इजराइल ने किस हद तक दबा रखी है? यह सब कुछ एपस्टीन फाइलों के कारण है या फिर सेठ अडानी के कारण, लेकिन है तो जरूर। मगर सवाल यह है कि हम बार बार अमेरिका के दबाव में यदि अपने पुराने मित्रों रूस और ईरान जैसे देशों से दूर होते रहेंगे तो भविष्य क्या होगा? एक आदमी के डर के कारण, सिर्फ एक आदमी के डर के कारण 150 करोड़ की आबादी को यह जलालत झेलने की जरूरत पड़ रही है। क्या इसकी जरूरत है? उधर हाल ही में भारतीय जमीन पर विदेश मंत्रालय के कार्यक्रम में अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका भारत को उसी तरह से आर्थिक लाभ नहीं दे सकता जिस तरह से उसने सालों पहले चीन को दिया था। अमेरिका भारत को किसी भी हाल में अपना कंपटीटर नहीं बनने देगा, यानी अमेरिका भारत को दबा के रखेगा, पीछे रखेगा। व्यापार समझौते में भी अमेरिकियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये अमेरिकी नेता भारत में आकर कहता है, और यहां भारत वालों की भारत में रहकर भी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के सवालों का, उसकी जलालत का जवाब दे सकें। चुप मार के को भवन में बैठ
बैठे हुए हैं। यानी अमेरिका वाले भारत की छाती पर चढ़ के धमकी दे रहे हैं, और सिर्फ धमकी ही नहीं दे रहे बल्कि बार बार झुका भी रहे हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नरेंद्र मोदी की अगुवाई में झुकता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पूछ रहे हैं कि मोदी जी, आपने भारत का स्वाभिमान, सम्मान और प्रतिष्ठा सब कुछ अमेरिका के हाथों में गिरवी रख दिया है। देश को मालूम है कि आप एपस्टीन फाइलों में बुरी तरह आ चुके हैं। आपका दोस्त अडानी भ्रष्टाचार के मामले में फंसा हुआ है। अब आपको रूस से तेल खरीदने के लिए भी ट्रंप की परमिशन चाहिए। भारत को इतना कमजोर, डरपोक, कायर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। आप स्वयं अपने पद से इस्तीफा दीजिए। वैसे कल भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था इसमें कि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, अगर महामानव के भीतर रत्ती भर भी देश के प्रति सम्मान है और देश के भविष्य को बचाना चाहते हैं तो इन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और पद पर ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहिए जिसकी कहीं कोई फाइल न खुली हो, जिसके कथित गलत कांडों की लिस्ट किसी के पास न हो, न अमेरिका के पास न इजराइल के पास, जो आर्थिक और नैतिक रूप से भ्रष्ट न हो, ईमानदार हो। तभी भारत का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मामले पर उखड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय संप्रभुता गंभीर खतरे में है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को एपस्टीन फाइल और अडानी के केस को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। अमेरिका द्वारा रूस से तेल खरीदने की अनुमति और 30 दिनों की छूट देना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मोदी लगातार कूटनीतिक स्वतंत्रता खोते जा रहे हैं। इस तरह की भाषा प्रतिबंधित देश के लिए इस्तेमाल की जाती है, न कि भारत के लिए, जो वैश्विक व्यवस्था की एक जिम्मेदार और समान भागीदार है। यानी सोचिए कि देश नहीं झुकने दूंगा का नारा देने वाले देश को किस हद तक झुका रहे हैं। अमेरिका हमको परमिशन दे रहा है कि जाओ बेटा तेल खरीद लो, 1 महीने तक खरीदना, उसके बाद मत खरीदना, नहीं तो सैंक्शन लगा देंगे। और हम उसके परमिशन का इंतजार करते हैं। परमिशन आने के बाद ताली बजाएंगे कि परमिशन मिल गई, परमिशन मिल गई। अब जरा इस वीडियो को देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में क्या कुछ चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये व्यक्ति ईरान पर आरोप लगा रहा था कि धार्मिक गुरु ईरान को चला रहे हैं, लेकिन इसके ऑफिस में देखिए प्रार्थनाएं चल रही हैं। किस बात की प्रार्थना चल रही है, क्या हो रहा है, किसके भले और किसको बचाने के लिए सारी नौटंकी हो रही है, किसका ध्यान भटकाने के लिए हो रही है, जरा पता लगाइए। वैसे जितने लोग भी खुद को बहुत मजबूत बताते हैं अपने भाषणों में, वो सब कहीं ना कहीं सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। महामानव का हाल तो आपने देख ही लिया, किस तरीके से लटकते जा रहे हैं। उधर ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि ईरान में जरूरत पड़ी तो जमीन पर भी सैनिक उतार सकते हैं। इसके बाद ईरान के अधिकारियों ने कहा, खासकर अली लारिजानी ने कह दिया कि पता चला है कि कुछ अमेरिका वाले कह रहे हैं कि ईरान की जमीन पर घुसेंगे, वो भी हजारों सैनिकों के साथ। तो आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी लाशें ही यहां से वापस जाएंगी, ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखोगे। अब ये बातें ईरान से सामने आने के बाद ट्रंप ने बयान दिया है कि देखो अभी हम जमीन पर सैनिक उतारने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यानी इनका हाल देखिए, पहले कहते हैं कि जमीन पर उतारेंगे, जब ईरान ने कह दिया कि ठीक है आओ तुम्हारा स्वागत है, बढ़िया से आओ भगत करेंगे, तो ट्रंप पीछे हट गए। यानी हालत तो खराब है। और कैसे हालत खराब है यह हमने पिछले दिनों ईरान से युद्ध संबंधी कई वीडियो में बताया था कि ईरान अपने $20,000 के सस्ते ड्रोन से अमेरिका के लाखों डॉलर के हथियारों को बर्बाद कर दे रहा है। मगर दुनिया भर में इस उथल पुथल के बीच सबसे शर्मनाक और चिंताजनक स्थिति भारत की नजर आने लगी है, वो भी सिर्फ कुछ लोगों की कायरता के कारण। जो भारत इस वक्त में सबसे निर्णायक होना चाहिए था, जो भारत ऐसी तनावग्रस्त स्थिति में दुनिया का मार्गदर्शक होना चाहिए था, वो भारत गुलामी करता हुआ दिख रहा है। और माफ करिएगा, गुलामी भारत नहीं बल्कि 56 इंच वाले करते हुए दिख रहे हैं। अपनी फाइलों को छुपाने के लिए पूरे देश को और देश की गरिमा को मिट्टी में मिलाते हुए दिख रहे हैं। इस तरह के लगातार अपडेट लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के भरोसे मत रहिए, चैनल का नाम सर्च करके वीडियो देखा करिए। फिलहाल काम पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। बहुत बहुत बधाई के साथ मैं ये अपनी प्रेस वार्ता शुरू करता हूं। बधाई इसलिए कि हमें अनुमति मिल गई है भारत को अमेरिका द्वारा कि हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, लाइसेंस मिला। बहुत बहुत बधाई हो, एक ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, हमारा नेतृत्व बहुत अरसे से कह रहा है, अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल के हाथ की कठपुतली बन चुका है। रोज सबूत आ रहे हैं, हमारे कहने की भी जरूरत नहीं है, आपको रोज सबूत मिलते हैं। कभी अमेरिका से मिलता है, कभी इजराइल से मिलता है, कभी सेवा तीर्थ से मिलता है, लेकिन मिलता है। कई बार तो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार सबूत मिलते हैं कि किस तरह की गुलामी भारत का प्रधानमंत्री आज कर रहा है। हमने कल भी जो प्रेस वार्ता की थी उसमें यह मुद्दा उठाया था कि भारत, रशिया तो तैयार है तेल देने को, रशिया के स्टेटमेंट आ चुके हैं कि हम भारत को भी तेल देने को तैयार हैं। भैया एक सेकंड, कि हम तैयार हैं, लेकिन
कल हमने ये मुद्दा उठाया, ये सवाल उठाया कि क्या आप इंतजार कर रहे हैं अमेरिका की अनुमति की? हरदीप पुरी जी को हमने कल यहां से आह्वान किया कि आप बता दीजिए, जब रशिया तैयार है तेल देने को, हम तेल लगातार रशिया से लेते आए हैं, हमें वो सूट भी करता है, कीमतें भी हमें सूट करती हैं, हमारा रिश्ता भी है, तो अब आप किस चीज की इंतजार कर रहे हैं? उसका जवाब आज आया। जयशंकर जी कहते हैं, नो कंट्री टुडे हैज हेजेमनी ओवर सो मेनी डोमेन्स दैट इट इज एन ओवरऑल हेजेमन। ये शब्दों से खेलते रहते हैं कि साहब अब किसी देश के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सब देशों पर राज कर सके। लेकिन साहब आप तो सब कुछ न्यौछावर कर रहे हो, आप तो बिछ गए हो, आप ही ताकतवर बना रहे हो अमेरिका को। उन्होंने कहा कि हम आपको वेवर दे रहे हैं, हमने हाथ जोड़ के वेवर ले लिया, यस सर, थैंक यू सर। फिर आप कैसे कहते हो नो कंट्री कैन बी ए हेजेमन? आपके हेजेमन तो हैं, आप पर तो दादागिरी आपने चलने दे रहे हो। अब वो बहू को घर जाना होता है मायके, तो ससुराल से अनुमति लेती है ना कि मैं चली जाऊं, बोले हाँ चले जाओ। ये हमने कल किया, हमने अनुमति ली। क्या हम तेल ले लें रशिया से? हमें मिल गई अनुमति। एक थे नरेंद्र मोदी, आज माफ कीजिएगा एप्स्टीन के गैंग्स के हाथों में खेल रहे हैं। आज बोल के दिखा दें, आज आंखें ऊपर नहीं उठती। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, ये हालत हो गई। इतनी गुलामी, इतना डर, इतने सहमे हुए, आज बोल के दिखा दें। लफाजी करना बहुत आसान था तब जब हमारे खिलाफ बोलते थे, लेकिन हमने भारत का सर कभी नहीं झुकने दिया। हम दावे के साथ कह सकते हैं। बार बार इंदिरा जी का उदाहरण तो अब लोग बोलते हैं 1971 का, और यहां भीख मिल रही है हमें 30 दिन की और हम ले रहे हैं। अरे क्यों जूते के नोक पे रखना चाहिए साहब? हमें नहीं चाहिए आपका वेवर, हम लेंगे जहां से हमें लेना होगा। कोई साइन नहीं हुई है ट्रेड डील अभी। किस बात का डर है? एप्स्टीन का डर है। हमारे हरदीप पुरी तो अभी ऑफिस की फाइलें भी उठाते हैं तो उन्हें अपने मन में एप्स्टीन की फाइल्स याद आती हैं और फिर वहीं फाइलें रख देते हैं। जो अमेरिका कहता है वो करते हैं। क्या ऐसी सरकार, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा कैबिनेट भारत के साथ न्याय कर सकता है? यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं। Can they do justice? A cabinet which is compromised, a prime minister who is compromised, can they do justice with you and me, with India, with Indians? राहुल जी का एक बहुत ऐतिहासिक वीडियो हो गया है, आज ही चलाइए। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes, yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. ये पिछले सत्र में राहुल जी ने कहा, अभी वो सत्र की कंटिन्यूएशन शुरू होने वाली 9 तारीख को, उनकी बात फिर एक बार सही साबित हुई। माफ कीजिएगा, जो दिन में सोता हो और रात को जागता हो उसको तो हम उल्लू कहते हैं ना। एप्स्टीन के उल्लू हमारी सरकार में बैठे हैं। ये भारत विरोधी लोग हैं, ये भारत के हितों के साथ समझौता कर रहे हैं। इनसे सवाल पूछिए, इनको बच के मत जाने दीजिए।